इतना उदय में आता है कि अपने आप बुद्धि, मैंने एक दिन एक दृष्टांत दिया था, 2 बच्चे हैं, सुन रहे हो क्या नहीं हो, ओ मुमुक्षु हो देवली के बच्चों, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खूब पढ़ाई कर रहा, उसने लगभग 80-90 प्रश्न याद कर लिए 100 में से, और एक बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, महाराज के पास जा रहा, आहार दे रहा, सेवा वैयवृत्ति कर रहा, आदि आदि, उसने 30-35 याद कर पाए प्रश्न। विश्वास करना, जिसने 100 में से 90 याद कर लिए दिन रात पढ़ के, जब उसने पेपर देखा तो पेपर में उस 80-90 प्रश्न पे उत्तर में से मुश्किल से 3 या 4 फंसे, और जिसने 35 प्रश्न मात्र 30 प्रश्न याद किए थे, उत्तर याद किए थे, उसको पूरे के पूरे 10 प्रश्न उत्तर फंस गए। उसने आराम से लिखा और आके महाराज के नमोस्तु किया, और जब रिजल्ट आया तो पढ़ने वाले का कम रिजल्ट और गुरु चरणों में जाने वाले का। क्यों पुण्य कहां जाएगा, पुण्य कहां, और लोग हम समझ नहीं पाते। कई लोग माता है कि अरे महाराज बच्चे की पढ़ाई छे, महाराज बच्चे की पढ़ाई छे, बच्चे को पढ़ना छे, हाँ खेलने कूदने की पढ़ना नहीं है, मोबाइल चलाने की पढ़ना नहीं है, आहार देने के लिए पढ़ना है, महाराज पास जाने की पढ़ना है। भैया वृत्ति में करो ना तो हिंडोली वाले में क्या कहते हैं, दुकान चल रही छे, दुकान चल रही छे, दुकान में छे, बिजनेस चल रहा हो, व्यापार चल रही हो, बातें करने के लिए व्यापार नहीं चल रहा, यहाँ वहाँ पटलाई करने के लिए व्यापार नहीं चल रहा, भैया वृत्ति के लिए व्यापार चल रहा है, आहार के लिए व्यापार चल रहा है, विधान के लिए व्यापार चल रहा है, घर में कोई काम आ जाए उसके लिए व्यापार नहीं है, घर में कोई शादी आ जाए उसके लिए व्यापार नहीं है। जैसे आप लोगों को मिलने वाली आ जाए, बैठने घंटों घंटों निकाल देंगे, उसमें समय नहीं, उसमें समय है, उसके लिए व्यापार नहीं चला, उसके लिए घर नहीं चल रहा। अरे भैया, जैसे तुम दूसरे कामों में समय निकाल लेते हो, जैसे आप दूसरों से चर्चा करने के लिए समय निकाल लेते हो, ऐसे वहां समय ना निकाल करके 1 घंटा दुकान कम खोलना शुरू कर दें। नैनमा में एक व्यक्ति है धर्मात्मा, आहार मुनिराज होते तो बिना आहार के दुकान नहीं खोलता, नहीं होते तो भोजन, अभिषेक पूजन, उसके बाद भोजन करना, उसके बाद दुकान खोलता है, और शाम को ठीक भोजन के पहले, गर्मी के हिसाब से गर्मी, सर्दी के हिसाब सर्दी में समय, दुकान बंद करके आता है, आराम से निश्चिंत है और खूब दान करता है। मतलब बड़े बड़े लोग दान नहीं करते इतना, जबकि उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है, पर दान अच्छा करता है। क्यों? पुण्य है, और जितना मिलना है उतना मिलेगा। दुकान में ज़्यादा जाने से ज़्यादा कमाई नहीं होगी, और विश्वास करना, पुण्य होगा ना तो कम भी जाओगे, हिंडोली वाले नोट कर लेना, कम भी जाओगे ना तो दुकान अच्छी चलेगी। विश्वास करो धर्म पर। यही आचार्य माँ कहते, जब यहाँ के प्रति रुचि हो जाती है, यहाँ रुचि हो जाती है, तो आगे विषय मुड़े, तो उस साधु को, उस योगी को जो आगत विषय हैं, माने जो हमें प्राप्त हुए विषय हैं, वो रुचते नहीं है। जाड़ अपाणम, और वह आत्मा को जानता है, आत्मा को जानता है। पिछई तम चेव सुविशुद्धम, और आत्मा को ही, विशुद्ध आत्मा को देखता है। कौन? जिसने अपने संपूर्ण विकल्पों को शांत कर दिया, आत्म स्वभाव में लीन हो गया, आत्म स्वभाव को ही देखता है, उसे संसार के विषय रुचते नहीं है। इथा इथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषयासुलभापि। इथा इथंता रोचन्ते विषयासुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। आचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया है, जैसे जैसे उत्तम तत्व तुम्हारे अंदर प्रवेश करता है। मैंने क्यों कहा भी शुरू में, हिंडोली वाले 3 दिन प्रवचन सुनने लगातार, अब कभी आए कभी नहीं आए, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। क्यों महावीर जी, बोलो ना। हाँ, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल विशुद्धि के साथ। फिर आप देखो आनंद, क्या आनंद देखो। और विशुद्धि, विश्वास मानो, शास्त्रों में लिखा है अपने आप बैराग हो जाएगा। अपने आप घर के प्रति, दुकान के प्रति, संसार के सुख के प्रति, परिवार के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति अपने आप बैराग होगा। कब? जब यहाँ रुचि होने लग जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक व्यक्ति ने मीठा पानी नहीं पिया। एक दिन मनोज जी बोले कोई बोला मनोज जी नरोत आपके यहाँ, बोले मनोज धानोत्य के यहाँ अच्छे बोरिंग में अच्छा पानी मीठा पानी है। और बोले महाराज हम भी इसी को पीते हैं, मीठा है? बोले हाँ। क्यों? इनने मीठा पानी पिया ही नहीं ना, तो खारा पानी मीठा लग रहा था। मैंने कहा मीठा पानी देखो पी के, फिर कहो कि खारा है कि मीठा है। क्यों भाई साहब, ये बोला था ना,
विश्वास करना, जिस व्यक्ति ने मीठा पानी नहीं पिया उसे खारा पानी ही मीठा अच्छा लगता है, लेकिन जिसे मीठा पानी मिल जाए उसे खारा पानी अच्छा नहीं लगता। जिसने आत्मा का सुख नहीं भोगा, संसार के विषय भोग भोग रहा है, उसे भोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसे आत्मा का सुख मिल जाए, आत्मा का भोग मिल जाए, उसे संसार के भोग विष के समान लगते हैं। संसार के विषय भोग, संसार के सुख, इंद्रिय विषय, ये सब व्यर्थ लगते हैं, बेकार लगते हैं, चुभते हैं। जैसे सर्प काटता है तो विष चढ़ता है, ऐसे इंद्रिय विषय भोगों को भोगने में उसको विष लगता है कि विष चढ़ रहा है मेरे अंदर, क्या कर रहा हूं मैं, मर रहा हूं, अपने आप को स्वयं मर रहा हूं, नागिन के मुख में हाथ डाल रहा हूं, आग में जल रहा हूं, पर्वत पर से गिर रहा हूं, अग्नि में कूद रहा हूं, जल में डूब के मर रहा हूं, शैलबाज की गोली खा रहा हूं। कौन? जो व्यक्ति आत्मा के सुख को छोड़कर संसार के सुख भोगने का प्रयास करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वास्तव में बाहर की क्रियाओं में लीन नहीं होता। ध्यान देना हिंडोली वालों, पुनः कह रहा हूं, मैंने आज एक दिन पहले आपसे कहा था, रानी चेल्ला ने अपने पति को तीर्थंकर बना दिया था। किसने? रानी चेल्ला ने अपने पति को तीर्थंकर बना दिया था, या यूं कहें तीर्थंकर बनाने में निमित्त बनी थी। तो माताओं, आप अपने पति को वर्तमान में पंचम काल में तीर्थंकर नहीं बना सकती हो, तो अपने पति को सच्चा श्रावक, सच्चा जैनी तो बना सकती हो। इतना पुरुषार्थ कर सकती हो कि मेरा पति कम से कम चलो महाराजों की सेवा करने जाने लग जाए, आहार देने लग जाए, प्रवचन सुनने लग जाए, और यथाशक्ति दान देने लग जाए। इतनी भावना तो बना सकते हो, आप में ताकत है। मात्र संसार के सुख में तृप्त मत हुआ करो। संसार का सामग्री मिल गई, साड़ी मिल गई, ये मिल गया, ये खाने पीने मिल गया, ये भोगने मिल गया, खुश हो गए, हमारा पति बहुत अच्छा है, जब चाहते हैं जब वो दे देता है, जब जो मांगते वो दे देता है। इसमें पतियों को अच्छा मत माना करो। तुम्हारा पति यदि तुम्हारे कहने से दान करता है, धर्म करता है और तीर्थ यात्रा कराने जाता है, तो अपने पति को सच्चा कहना, मेरा पति बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि संसार के सुख तो पापी से पापी पति भी दिला देते हैं। और मैंने एक दिन बताया था, जिन लड़कों के पास कुछ नहीं होता, अभी पुस्तक लिख रही थी मेरी चल रही, मैंने कल करेक्शन कर रहा था, बहुत कुछ विषय लिखा मैंने, इतना सारा विषय लिख दिया। ऐसे ऐसे लड़के जिनके पिता मात्र 10-5 हज़ार कमा रहे, और वो घूमने जब जाते हैं, जयपुर जाते हैं पढ़ने, तो बढ़िया मोबाइल, बढ़िया टिपटॉप का गाड़ी, बढ़िया स्टैंडर्ड का, खूब खिलाता खूब पिलाता। उन्होंने फ़ोन किया, बोले आज पतासी खाना है, बोले आजा। उन्हें कहा आइसक्रीम खाना, जीटी मॉल चलना, बोले चल, बोले पिक्चर चलना, बोले चल। अरे क्या लड़का है, पैसा वाला है। हो जाती शादी, संबंध हो जाते, शादी हो जाती, बाद में फिर पता चलता कुछ ही नहीं है, खाली है, खाली 0/0। ऐसी स्थिति बन गई कई जगह, कई दृष्टांत, कई घटनाएं, मतलब एक नहीं कई। क्या अब विचार करना, संसार के सुखों के लिए सही तो कोई भी भुगा देता है, संसार के सुख कोई भी दे देता है। विश्वास करना, संसार के सुख की प्राप्ति के लिए कोई भी कुछ कर देता है, जिसके पास नहीं होता वो भी दिला देता है। इसलिए माताओं, आपका पति आपके लिए सुंदर सुंदर साड़ी लाए, सोने आदि के जेवरात आपको लाए, आपके अनुसार, आपके कहे अनुसार जो आप चाहो संसार के सुख वो प्रदान करे। अपने पति को अच्छा मत मानना, लेकिन आप पति से कहो मुझे वेदी बनाना है, मुझे प्रतिमा बनवाना है, मुझे वेदी शिलान्यास करना है, मुझे एक करनी लेना है, मुझे एक गेती लेना है, मुझे फावड़ा लेना है, मुझे शिलान्यास में एक शिला रखना है, चलो मुझे संबित शिखर की यात्रा करने जाना है, चलो मुझे महाराज के दर्शन करने जाना है, चलो मुझे बाहुबली भगवान के श्रवण बेलगोल में दर्शन करने जाना है। और तुम्हारा पति तैयार हो जाए तो अपने आप को पुण्यशाली समझना, अपने पति को बहुत अच्छा कहना, मेरा पति बहुत अच्छा मिला है। क्योंकि संसार के सुख तो कोई भी दे देता है। इसलिए जाओ घर, जाओगे ना, आज तुम्हें तब मानूंगा तुम्हें सच्ची पत्नी तुम्हारे पति की। क्या? तुम्हारे पति की सच्ची पत्नी तभी मानूंगा जब हर पत्नी आज और कल अपने पति से कहे कि पति प्रॉमिस करो 2 तारीख को होने वाले विधान में, 2 तारीख को होने वाले विधान में आप हमारे साथ जोड़ी से विधान करोगे, पूजा करोगे और भगवान का उत्सव मनाओगे, तब हम मानेंगे सच्चे पति हुआ। क्या?
तब तो मानना आप, और नहीं माने ना आपको डांट दें चिल्ला दें, बोल देना पति देव ताकि थे जानो, हाँ बोल देना आप तो ताकि थे जानो, मारो गाई जा रहा महाराज ने कहा था इसलिए मैंने कह दिया। और नहीं माने ना बिल्कुल कह देना कि पति देव जब एक दिन आप हमारे कहने में नहीं आ रहे हो, आप एक दिन मेरे कहने में नहीं आ रहे हो, इतनी सी बात महाराज ने प्रॉमिस कराई है। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, हिंडोली वाले मुझे मानते हो तो हर घर का परिवार का एक जोड़ा सदस्य भगवान की आराधना में बैठना चाहिए बस, बाकी था कि थे जानो। हर घर का सदस्य जेंट्स भी पकड़ के लिया, वो 3 घंटे की बात 2 घंटे की बात है, आराम से भगवान की आराधना करना। शेष चर्चा बहुत अच्छी गाथा आ रही हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने बत्तोसार ग्रंथराज जी बताया था कि जब व्यक्ति का मन अपसहावे आत्म स्वभाव में लग जाता है तो उनको संसार के विषय भोग जो प्राप्त होते हैं वो रुचते नहीं हैं। आगे न मुड़े विषय आगत प्राप्त होने वाले सुख। हमने कल दृष्टांत दिया था, जब व्यक्ति को मीठा पानी मिलने लगता है, जैसे भी हम मीठा मिलने लगा यहाँ पानी, और एक आध दिन खारा मिल जाए ना थोड़ा सा, तो पीना मुश्किल पड़ जाए। जब तक खारा पानी पीते रहते व्यक्ति तब तक तो मीठा पानी लगता है वो कि मीठा है, लेकिन जैसे मीठा पानी मिलता है, जैसे अभी आप लोग प्रवचन रोज सुन रहे हो और डेली वास्तव में टाइम से आ रहे हो, जैसे आप लोग आ रहे हो टाइम से, और हम जब इस दिन चले जाएंगे उस दिन आपको 8:30 बजे विकल्प होगा, मन दौड़ेगा मंदिर चलने प्रवचन सुनने, मालूम चला महाराज तो है ही नहीं, ओ ज्ञानियों क्या मन करेगा कि चलो वापस प्रवचन सुनने चलना है, मालूम चला महाराज जी है ही नहीं। जो डेली अभिषेक करता हो, डेली पूजन करता हो, उसे एक दिन ना मिले अभिषेक पूजन करने, तो देखना उसका मन कैसा लगता है। जो डेली गुटखा खाता हो, डेली तंबाकू खाता हो, डेली सिगरेट पीता हो, उसको देखो एक दिन नहीं मिले तो कैसा लगता है। हाँ उसमें भी है, अच्छे काम में भी बुरे काम में भी है। बुरा काम यदि डेली कोई करता हो, एक दिन उसे ना मिले तो बेचैनी होती है। इसी तरह कोई अच्छी चीज मिलती हो, अच्छा काम करता हो, तो एक दिन ना मिले तो उसको भी बेचैनी होती है। अब आचार्य कहते हैं कि जिसको बुरी पसंद आ गई चीज, बुरी चीज को अच्छी मानने लगा, उसे अच्छी चीज से क्या एहसास होगा? क्योंकि जिसने बुरे को ही अच्छा मान लिया, सीधी भाषा में आपकी भाषा में कहते हैं जिसने असत्य को सत्य मान लिया। अभी अपने यहाँ पंच वाले तीर्थ धाम का चर्चा चल रही, बहुत सारी कार्यक्रम भी कल परसों हैं। आपके मन में आ जाए कि मुझे बनाना है, एक बहुत बड़ा इतिहास बनाना है, एक विशाल क्षेत्र बनाना है, तो अपने आप से पैसा निकलेगा, सब मन लगेगा, सब कुछ होगी। और मन में आए नहीं बनाना, कुछ नहीं होगा। कल जब कार्यक्रम की मीटिंग हुई, मैंने सुना भावना बनी, वो एक ही व्यक्ति ने, मालूम चल गया क्या 2 तारीख का भोजन का पता चल गया? नहीं पता चला, हो गया, मालूम क्या? नहीं क्या भावना जब हो जाती है, भावना जब विशुद्ध हो जाती है, भावना यहां लग जाती है, संपूर्ण विकल्प से समाप्त हो जाते हैं, तो अपने आप व्यक्ति देता है। चाहे वो तीर्थ क्षेत्र के प्रति हो, चाहे मंदिर के प्रति हो। अभी आपने शिखर कलशारोहण हुआ, भावना थी करना है, कुछ भी लग जाए, कुछ भी हो, कर लिया। और व्यक्ति का मन ना हो कि मुझे नहीं करना, मुझे मतलब नहीं है, तो फिर व्यक्ति को मन वहां नहीं जाएगा, मन नहीं लगेगा उसका। ये हमारे घासीलाल सेन, मांगीलाल गुजर सेन, जब बूंदी में मंदिर बन रहा था तो मंदिर में इनकी चर्चा बनी, भावना बनी थी घासीलाल सेन की कि एक प्रतिमा विराजमान करूं। हम लोग कहा नहीं, 1,11,000 की। पर मैंने कहा हम लोग कुछ नियम कानून है, नहीं हो पाएगा।
तो उन्होंने अपनी भावना से गुप्त रूप में बोले महाराज जहाँ लगाओ 31,000 रुपये दिए थे दान में। मतलब जो थोड़े थोड़े कर करके कमाते वो 31,000। मैंने कहा इनका 31,000 रुपया देना 31 लाख बराबर है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि जितना अपन सोच सकते हैं अपन देते हैं करते हैं। अब विचार करना, जिसका मन धर्म में लग गया उसको फिर पैसा ही दिखता। जिसका मन, जैसे उदाहरण के लिए कहते ना किसी के व्यक्ति में कहते भाई बताओ काली लड़की लड़का गोरा शादी हो गई, लड़का काला लड़की गोरी शादी हो गई, अमीर लड़की गरीब घर में चली गई, बड़े घर की लड़की अमीर गरीब में चली गई। ये सब क्या है? उसका मन वहां लग गया, उसका मन वहां स्थिर हो गया। सब लोग समझाते हैं, सब करते हैं, बेटा ऐसा नहीं, बेटा खूब समझाते हैं, लेकिन उसका मन लग गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। कई लोग तो स्वीकार भी करते, बोले महाराज क्या करूं, मैं खूब हटाने का प्रयास करता हूं या करती हूं, लेकिन हटता ही नहीं है। ऐसे जिसका मन आत्मा में लग जाता है उसका मन फिर संसार के विषयों में नहीं लगता। जैसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति भा जाता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे ना हो, यदि भा जाता है तो उससे ही सब कुछ अपना संबंध बना लेता है। ऐसे ध्यान रखना, जिस ज्ञानी को, जिस मुमुक्षु को अपनी आत्मा भा जाती है वो अपनी आत्मा से संबंध बना लेता है, अन्यत्र पर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सब संबंधों को छोड़ो। ध्यान रखना ज्ञानियों, सब संबंधों को छोड़ो, एक आत्मा संबंध बनाओ, क्योंकि सब संबंध क्षणिक है। क्या है? सब संबंध क्षणिक हैं। जिसको हम संबंधी मानते हैं, अपना मानते हैं, प्यारा मानते हैं, बड़ा दीवाना मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ये सब स्वार्थी और सब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाले।